की मोदी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार में देवभूमि के तीर्थ स्थलों में बंपर पैमाने पर काम चल रहा है। तीर्थ क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। खासतौर से देवभूमि के लिए 4 धाम परियोजना शुरू की, जिससे चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जुड़े और इसके अलावा ऋषिकेश को रेल मार्ग से कर्णप्रयाग से जोड़ने का काम चल रहा है। ये रेलवे लाइन 2025 से शुरू हो जाएगी। चारों धामों में इन विकास कार्यों का एक ही मकसद है, प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक विरासत और धरोहर रहे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पुरानी गरिमा वापस दिलाना। सरकार के अथक प्रयासों का नतीजा है कि 22 अप्रैल को जब 4 धाम यात्रा शुरू हुई तो कपाट खुलते ही श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। यमुनोत्री और गंगोत्री में दिव्यता दिखी। ऐसा ही अद्भुत समागम 25 अप्रैल को जब केदारनाथ के कपाट खुले और आज बद्रीनाथ के कपाट खुले तो दिखाई दिया। श्रद्धालुओं का रेला, देवभूमि में 4 धाम मेला। सुविधा सहूलियत बम्पर। जय जय शिव शंकर। जय केदार, जय बद्री विशाल, भक्त बाबा द्वार। यमुनोत्री गंगोत्री की जलधारा, श्रद्धा का जयकारा। केदारनाथ का कायाकल्प, बद्रीनाथ में विकास। कर्म की किरण, धर्म की शरण, आस्था का संगम। दिव्य धाम, भव्य काल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर गंभीर हैं। केदारनाथ धाम में जहां प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्माण के जरिए नई केदार पूरी बसाने का काम शुरू किया है, वहीं अब बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत कार्य किए जा रहे हैं। आखिर कैसे बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के जरिए भविष्य में बद्रीनाथ क्षेत्र को नए रूप में डेवलप किया जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केदारनाथ बद्रीनाथ में दूसरे चरण का काम इस साल के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। 188 करोड़ की लागत से केदारनाथ और बद्रीनाथ में 21 बिंदुओं पर निर्माण का कार्य होना है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी समय समय पर मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। केदारनाथ में आई आपदा के बाद पीएम मोदी की इच्छा थी कि केदारनाथ धाम में कॉरिडोर बनाया जाए। इस काम को अब लगभग पूरा कर लिया गया है। करीब 2000 करोड़ रुपए पीएमओ की देखरेख में खर्च कर विकास कार्य किया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर के परिसर को कॉरिडोर में बदलने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। करीब 500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर मंदिर के आसपास और सामने की तरफ से भवनों को हटाकर मार्ग अहाता खोला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस काम में बाधक बन रहे भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है। जिनके भवन थे उन्हें नई जगह दी जाएगी। बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य को देख श्रद्धालुओं में भी बेहद उत्साह है। जो सुविधा हुई है, व्यवस्था काफ़ी सुधार हुई है, जो रास्ते हैं वो काफ़ी सुधरी हैं, लेकिन हाँ ये है कि अभी भी कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट स्टिल हम सेटिस्फाइड है। बाबा के उसमें दरबार पे है, हम काफ़ी खुश हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही गतिशील नेता हैं और उनके नेतृत्व में चारों दिशा में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो बद्रीनाथ का जो स्मार्ट सिटी परियोजना है वो एक अच्छा रूप लेगा, एक अच्छा आकार लेगा। बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है और इस साल के अंत तक दूसरे चरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। बद्रीनाथ को और दिव्य भव्य दिखाने के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है वो भी जानिए। मंदिर के चारों ओर 70 मीटर के क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। अलकनंदा के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा अलकनंदा के किनारे बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। बद्रीनाथ क्षेत्र के स्थानीय लोग भी ये मानते हैं कि मास्टर प्लान के तहत विकसित हो रहे धाम में भविष्य में व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी।
जब ये पूरा होगा वास्तव में कि बद्रीनाथ धाम बिल्कुल कुछ अलग सा दिखे। जिस तरह से माननीय हमारे मोदी जी का जो विजन है कि भाई सारे धार्मिक स्थलों को ठीक करना है, ये करना, वो तो इस तरह से जो विजन धीरे धीरे साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी। बद्रीनाथ धाम में बड़े पैमाने पर मास्टर प्लान का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पहले केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों का बेड़ा उठाया और उसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया। यहाँ पब्लिक के लिए जो एक कॉम्प्लेक्स हो जिसमें वो सामान खरीद सके, स्थानीय उत्पाद खरीद सकते, उनको बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा रहने के लिए बेहतर संसाधन हो। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन है उसे हटाकर मंदिर को एक बड़ा और वृहद रूप दिया जाए, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाए। रोड जो हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि ट्रैफिक की दिक्कतें ना हो। वहीं साल 2013 में आपदा का सामना कर चुके केदारनाथ का भी विकास हो रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक शिव उद्यान का निर्माण किया जाएगा, जो तीर्थ यात्रियों को दिव्यता का एहसास कराने वाला होगा। केदारनाथ में दूसरे चरण का निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य लगभग 40% पूरा हो गए हैं। केदारनाथ में मंदिर समिति में भव्य भवन का निर्माण हो रहा है। मुख्य पुजारी का आवास और डिस्पेंसरी भी बनाई जाएगी। तीर्थ पुरोहितों के आवासीय परिसरों का निर्माण होगा। इसके अलावा रामबाड़ा से केदारनाथ तक पैदल मार्ग बनाया जाएगा। हाट बाजार के साथ साथ सरस्वती नदी पर ब्रिज का काम चल रहा है। ईशानेश्वर मंदिर का भी निर्माण होगा। मंदाकिनी सरस्वती नदी पर सिक्योरिटी वॉल का भी निर्माण हो रहा है।